प्राइम मिनिस्टर कोई सांड है क्या देश में कि वो किसको जो चाहे कह सकता है, जिसको चाहे दिमागी नक्सल कह सकता है, जिसको चाहे देशद्रोही कह सकता है, जिसको चाहे कुछ कह सकता है, उसको कहें तो गाली दे दी। मेरी माँ को गाली दी। माँ की आपने इज्जत कब करी? उस माँ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं लेके आए। उस माँ को शायद आपने मुख्यमंत्री के तुमने नहीं रखा। माँ बाप को रखने का तो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। माँ बाप सबसे पहले, और इसलिए देश का कानून भी यही कहता है, स्पेशल कानून बनाना पड़ा। माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दे भी दें लाड प्यार में, उनकी इज्जत ना करें तो वो प्रॉपर्टी दी हुई भी कैंसिल हो सकती है, रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, घर से बेदखल भी किया जा सकता है ऐसे बच्चों को। इसलिए पहले अर्बन नक्सल, अब दिमागी नक्सल, बहुत सारे जिनको अर्बन नक्सल कहा उससे बात नहीं बनी। और अब दिमागी नक्सल में तो क्या आ गया, ये सारे युवा देश के जो बच्चे हैं ना, कि ये पागल हैं, इनका इलाज करो, ये देश को गुमराह करना चाहते हैं। इस तरह का इतना झूठा, इतना फ्रॉड, इतना बहरूपिया प्राइम मिनिस्टर शायद ही देश में फ्यूचर में भी आए। अरे सारे के सारे नॉनवेज, बहुत सारे लोग इनमें से गाय का मीट खाते हैं, और इनके चेले चांटे और इनका जो पैसा देते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं, वो सारे गाय का मीट और दूसरा मीट का एक्सपोर्टर हैं देश के सबसे बड़े। सावन के महीने में मांस मत खाओ, बाकी पूरे साल पूरे के पूरे पशुओं को खा जाओ। नॉनसेंस है ये, इस तरह की बातें बकवास हैं। लोगों को समझ देना शिक्षा की जिम्मेदारी है, लोगों पर दबाव बनाना या उनको अपने आदेश सौंपना ये नॉनसेंस है। आपने कहा कि ये लोग गाय की मांस खाते हैं या इनके जो समर्थक हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है, जबकि ये लोग तो गाय को माता मानते हैं। अरे सुब्रमण्यम स्वामी को पूछो, जस्टिस काटजू को पूछो, ये सारी बातें वो बहुत ज़्यादा जानते हैं इनके बारे में, अंदर की बातें। भाई लोगों की मर्जी है, उनको क्या ठीक लगता है, उनकी अकल और उनकी समझ में क्या है, उनको करने दो। या तुम्हें कोई नुकसान लगता है तो एजुकेशन के जरिए लोगों को जागरूक करो, तुम थोप नहीं सकते लोगों पे। सर वकील साहब, अभी तक जैन जी हमने सड़कों पे देखा, अब जैन जी से छोटे बच्चे हैं, जैन अल्फा। अच्छी बात तो है, इतना महंगा जहाज लेकर अकेला घूम रहा है प्राइम मिनिस्टर। इतना कितने एकड़ में रहता है एक प्राइम मिनिस्टर, कितने एकड़ में मंत्री रहते हैं? क्या है भाई, इनके सारे को तो बंगले खाली कराने के इनके दिमाग में खुरापात आ गई, जैसे बादशाह हैं। जितने गुलामी की निशानी है, वैसे तो कहते हैं हमने पुराने कानून बंद कर दिए, ये भी पुराना कानून है। अंग्रेज़ों के बनाए हुए मकानों में तुम रह रहे हो, लुटियन जोन में, ये खाली क्यों नहीं करते भाई? इन कोठियों को खाली क्यों नहीं करते आप? ये शिक्षा के लिए, स्कूलों के लिए, पार्क के लिए यूज होनी चाहिए, अस्पताल के लिए यूज होनी चाहिए, कॉमन पूरे देश के लिए यूज होनी चाहिए। किसी मंत्री संतरी, एमएलए, सीएम, राष्ट्रपति से ये सारे के सारे हाउस खाली कराने की जरूरत है। इनको छोटे मकानों में, फ्लैटों में, जिस तरह के मकानों में ये देश रह सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उनमें रखना चाहिए इनको। सरकार की कभी उल्टी गिनती नहीं शुरू होती, सरकार तो देश में रहेगी कोई ना कोई। उनकी उल्टी शुरू हुई जो अपने आप को सरकार समझते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार नहीं होती, व्यवस्था होती है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। सर अचानक से पूरे देश में छोटे बच्चे सड़कों पे आना, ये कोई साजिश नहीं लगती है आपको सर? अरे ये साजिश नहीं, ये कमाल है सोशल मीडिया का। पूरा देश तो पहले ही आ जाता, इन्होंने गोदी मीडिया के जरिए इस देश को बांटे रखा, दबाए रखा, उनको डराए रखा। इसलिए पूरा देश क्या है, घर है। घर में कोई बदमाशी करता तो घर के लोग तो विरोध करेंगे। सर जिस तरीके से 20 जुलाई को पुलिस या बर्बरता हुई, इसको लेकर के लगातार सवाल है, राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं, पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और तमाम जो आरोप लगे हैं उनसे पूरी तरीके से नकार रहे हैं तमाम आरोप। देखो, गुंडे अपने लठैतों की, राजा अपने सैनिकों की, तानाशाह अपने चेले चांटों की, अंधभक्तों की हमेशा प्रशंसा करते हैं। देश की पुलिस, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी, कोर्ट वोट, सब देश के लोगों के फंडामेंटल राइट, लीगल राइट की सुरक्षा और उनमें बढ़ोतरी के लिए हैं, और देश में संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए हैं। ये किरण रिजिजू जैसे जितने भी मंत्री संतरी, बहुतों का नाम ही नहीं पता इस देश में, क्योंकि सारा काम तो एक ही आदमी करता है, एक ही ऑफिस करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो देश में तानाशाही है, राजशाही है, लोकतंत्र के नाम पे। और जिनको जो बयान दिया जाता है वो पढ़ देते हैं बेचारे, ये सारे नौकरी पे हैं। इस तरह के मंत्री संतरी, एमएलए, एमपी, ये सारे नौकरी पे हैं। जब तक हम जो चाहेंगे बकवास कराएंगे, जब तक हम चाहेंगे रात को दिन कहो तो दिन कहते रहोगे, तो एमएलए, मंत्री संतरी बन सकते हो, वरना छुट्टी हो जाएगी। तो किरण रिजिजू की कोई हैसियत नहीं। और राहुल गांधी ने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने का बात नहीं है। राहुल गांधी को ये कहना चाहिए कि देश के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए देश के युवाओं पे हमला किया गया, ये आतंकवादी हमला था। ये आतंकवादी हमला सरकार के जरिए हुआ,
और सरकार में बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के जरिए हुआ, और पुलिस फॉल इन लाइन हो गई, और ये आतंकवादी हमला है, इन पे UAPA में कार्रवाई हो, आतंकवादी कानून के तहत इन पे मुकदमे चलने चाहिए, ये बोलना चाहिए राहुल गांधी को अब। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पर गृह मंत्री का नाम लेकर के सदन में कहा था, लेकिन उन्हीं पे माफी की मांग करने लगी थी बीजेपी। ये तो कहेंगे ना, बीजेपी कहाँ है? चंद अंधभक्तों का टोल, उसको बीजेपी नहीं कह सकते। बीजेपी के ईमानदार और अच्छे लोग हैं भी जितने मेजोरिटी के, वो सारे के सारे इन लोगों के खिलाफ हैं, उनकी चलती नहीं। वो डरपोक लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि सारा देश ही डरा हुआ था। देश ही तो अभी तो डर गायब हुआ है। आप तो बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि कोई खतरे में नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, या बच्चों का भविष्य खतरे में। बहुत देर में बोला, उसको क्या मौसम बदलने की खबर मिल गई है क्या? वो धंधा चलाता है, उसको तो लोग लाला रामदेव कहने लगे। वो धंधा चलाने वाले आदमी में कहाँ औकात होती है बोलने की? अब आके उसने गिरगिट की तरह रंग पलटी की है, किस वजह से की है ये भी सोचने का और गहन अध्ययन का विषय है। वही कह रहे हैं कि सर बच्चों को प्रदर्शन में नहीं धकेलना चाहिए, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे तुम आ जाओ फिर दोबारा, कोई सलवार पहन के तुम आ जाओ दोबारा, दंगल में आओ ना मैदान में। पिछली बार तो तुम्हारी बेइज्जती हो गई थी, तुम सलवार पहन के भागे थे। इस बार मर्द बन के आओ, सलवार पहन के ना भागो, देश तुम्हारे साथ आ जाओ, तुम्हारी इज्जत भी बन जाएगी दोबारा। पहले तुम्हारी इज्जत बहुत लो लेवल पे हो गई है कि तुम भगोड़े हो, और भगोड़े भी इस किस्म के सलवार पहन के, तुम वहाँ तक पहने रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुमने अपने घर पे जाके हरिद्वार में। तो इस तरह के लोग देश के सामने देश के लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते, ऐसे लोग प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते। स्कूलों की जो वीडियो सामने आ रही है, लग रहा है स्थिति बहुत भयंकर है सर शिक्षा की। बहुत भयंकर है। इन्होंने शिक्षा का तो बेड़ा गर्क कर दिया, विनाश कर दिया। पहले वर्णवाद में था कि लोगों को, बहुजन को शिक्षा मत लेने दो। आज वही दौर तो चल रहा है जब सरकारी स्कूल, गांव के स्कूल, आम जनता के लिए स्कूल जो है, उनकी दयनीय स्थिति है, वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, मजबूरी में उनके ठगी ठोरी का शिकार होते पब्लिक स्कूलों का। सारी कमाई बच्चों की फीस में चली जाती है, लोग भूखे अंडर न्यूट्रिशन सोते हैं इस देश के अंदर। ये सारा गदर फंड इनकी वजह से। तो ये वर्णवाद है, ये RSS की सोच है कि देश के लोगों को ना पढ़ना चाहिए। ये उसी तरह की सोच है जब पहले कह रहे थे ना, कोई पढ़ेगा नहीं, कान में शीशा पिंगला के डाल दो। ये उसी का दूसरा रूप है, सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत। सर, बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में कई बदलाव किए गए हैं, स्मृति ईरानी की भी एंट्री हो गई है। अरे पुराने वही घिसे पीटे पुराने के पुराने सारे हथियार इनके जो आए हैं। स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री रही ना, उसको तो लेना नहीं चाहिए था। उसको शिक्षा से क्या मतलब उस लेडी का? उसको किसने बनाया था शिक्षा मंत्री? उन मुस्टुंडे से पूछो जिसने उसको शिक्षा मंत्री बनाया है। कौन है ये लोग? उसको शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था। उसको पता है ABC का, शिक्षा का। और राष्ट्रीय महामंत्री बनी। हाँ, बना दो, कुछ भी बना दो, क्या बात है। ये सारे के सारे समीकरण दोबारा देश के लोगों को धोखा देने के लिए, और अपने पार्टी के अंदर विस्फोट ना हो जाए, लोग भाग ना जाएं, मजबूरी में फिर अपना भानुमति का कुंबा जोड़ दिया इन्होंने। दिमागी नक्सल तो खुद प्राइम मिनिस्टर है, जो खुद है वो दूसरों को बताने की चेष्टा करते हैं। और दिमागी नक्सल में बताऊं असल में क्या होता है। दिमागी नक्सल वो होता है जो देश के संविधान के खिलाफ सोचता है और देश के संविधान के खिलाफ काम करता है। दिमागी नक्सल वो हैं जो दिमाग में देश का जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके खिलाफ जो विचार रखते हैं और उन विचारों को प्रचार प्रसार करते हैं। तो प्रियम्बल में क्या है लिखा है कि भारत के हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का असली प्रमाण क्या होता है? देश के अंदर फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व। जो भी देश के बंधुत्व, भाईचारे के खिलाफ काम करता है, सोचता है, वो दिमागी नक्सल होता है। तो जितने पॉलिटिशियन हैं, जो जाति पाति, हिंदू मुसलमान और लोगों को बांट के राजनीति करने की सोचते हैं या कर रहे हैं, वो सारे दिमागी नक्सल हैं। और जिनका प्रमुख आज के दिन सरदार है वो है नरेंद्र मोदी। तो दिमागी नक्सल खुद हुआ या दूसरे लोग हुए? दिमागी नक्सल वो होते हैं जो देश में संविधान की व्यवस्था की बात करने की बजाय अपने आप को नेता स्थापित करने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए काम करते हैं। सिर्फ अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपना फ़ोटो लगवाते हैं। वो सारे के सारे लोग दिमागी नक्सल हैं देश के लिए। या आप जैसे लोगों पे हमला जो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं दलित नीतियों के खिलाफ? अरे हमला हमारे पे नहीं। दिमागी नक्सल वो होते हैं जो देश का अपना भी बोलने का अधिकार खो चुके हैं। दिमागी नक्सल
अपनी बात रख नहीं सकते, चोरी चकारी से बातें रखते हैं दूसरों के माध्यम से या मन की बातों के जरिए। जितने भी लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी बोलने का अधिकार होता है। उस बोलने के अधिकार में जनता के जवाबों का प्रश्न देना उसमें शामिल होता है। जो पॉलिटिकल आदमी जनता के प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते, जो मीडिया का सामना नहीं कर सकते, वो दिमागी नक्सल होते हैं। और इस मामले में गोल्ड मेडलिस्ट कोई दिमागी नक्सल है तो नरेंद्र मोदी है और उसकी टीम के वो लोग हैं जो दूसरों को भी मीडिया के सामने आने नहीं देना चाहते। ऐसे नेता दिमागी नक्सल भी हैं और देश का बेड़ा गर्क करने वाले भी और देशद्रोही भी हैं। सर, क्या पीएम मोदी का इस तरीके का बयान जो बोलने की आज़ादी अधिकार है उस पर बड़ा हमला है? उस पर हमला है और वो बोलने वालों को बल्कि डराना चाहता है। बोलने वालों को डराने के लिए बात करी है और एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी है अपनी पार्टी को, अपने अंधभक्तों को, पुलिस को और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को कि ऐसे लोगों का इलाज करो। ये उसका कहने का मतलब है। यानी ईडी इनकम टैक्स से अभी उसका पेट नहीं भरा है। वो चाहता है जितने बोलने वाले हैं इन पे मुकदमे दर्ज हों या इनका इलाज हो या इनके पीछे मेरे अंधभगत लग जाएं, गालियां देने लग जाएं, ये करने लग जाएं, वो लग जाएं। ये तो सोशल मीडिया है, देश का असली मीडिया। और देश के जन जी और जन अल्फा सारे देश के लोग खड़े हो गए हैं। अब ये उनको बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, फिर बात करता है मेरे को गाली दे दी। अरे किसने तुमने गाली दी? किसने? तुमने तो पूरे देश को गाली दी है। तुमने महिलाओं को गाली दी, तुमने कोई बख्शा नहीं। ममता बनर्जी को तुमने बकवास की, सोनिया गांधी के बारे में तुमने बकवास करी, तुम पता नहीं क्या क्या। सर, यूपी में एसआईटी की रिपोर्ट आई है राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। उसमें जो मुख्य बड़े बड़े जो आरोपी थे अनिल मिश्रा, चंपत राय, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। आप लगातार उस पर सवाल उठा रहे थे। अरे ये तो मिलनी थी भाई। इस देश में एसआईटी का क्या ब्यों तो बचा है। एसआईटीओं की कोई वो क्रेडिबिलिटी नहीं, विश्वसनीयता नहीं है। मैं तो आप लोगों ने जो मुझे खबर भेजी, वो खबर में जो लिखा हुआ था दैनिक जागरण में, उसमें लिखा एसआईटी पूछेगी ट्रस्ट की कमेटी से, ट्रस्ट से, और फिर कार्रवाई करेगी। 9 क्रिमिनल जो हेरा फेरी हुई, वहाँ चंदे में चोरी हुई है, उसके लिए एसआईटी को तुरंत मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में ठोकना चाहिए। ट्रस्ट कैसे अच्छा काम करे वो सुझाव अलग बात है, मगर उसके लिए ट्रस्ट और ट्रस्टियों से पूछने की जरूरत नहीं है। वो खबर मैंने जो पढ़ी वो अच्छी खबर नहीं है, गलत है। एसआईटी सरकार ने गठित की है भाई। एसआईटी नौकर थोड़ा है ट्रस्ट की या ट्रस्टियों की। ट्रस्ट में देश के लोगों का पैसा आया है और उनके साथ धोखा हुआ है, चोरी डकैती हुई है, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। इन लोगों पे मुकदमे तो ठोकने चाहिए थे। एसआईटी तो मान रही है कि चोरी हुई है, लेकिन वो टिन्नू यादव हैं और एक और यादव हैं, उन्होंने की है। चंपत राय ने नहीं की, अनिल मिश्रा ने नहीं की। हाँ, चंपत राय, अनिल मिश्रा फिर किस लिए थे? ऐसे कोई भी इस तरह के बेवकूफ़ लोग उस ट्रस्ट में लेने की जरूरत क्या थी? फिर किसने उनको ट्रस्टी बनाया? क्यों बनाया? जो आदमी ऐसा हो जिसके नीचे उसको पता नहीं मेरी जिम्मेवारी क्या है, अपने लोगों पे कैसे कंट्रोल करना है, काम कैसे करना, पूरी जिम्मेवारी तो उन्हीं की थी। वो एक तरह से आंख मीचने वाले हैं, कबूतर की तरह आंख मीची है। चोरी अगर होने दी है, उन्होंने नहीं खाया तो अब नाम उनको बचाने के लिए दूसरे लोगों को शिकार बनाएंगे, मुकदमे झेल लेंगे, फिर उनको जेल से छुटवा के माला पहना देंगे, जैसे रेपिस्टों को माला पहना दी थी।